राज्यसभा में उस वक्त हड़कंप और हंगामा मच गया, जिस बीच आपको बता दें कि नोटों का बंडल मिला। जी हां, शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी बीच राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। रुपए मिले, नोटों का बंडल मिला, जिसके बाद सभापति द्वारा जांच का आदेश दिया गया और सीधे तौर पर आपको बता दें किस तरीके से सीट नंबर 222 पर ये नोट मिला। फिलहाल आगे ये जो सीट है, आपको बता दें कांग्रेस के जो सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनको ये सीट अलॉट की गई है। I am quite astonished to even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues politics is raised. Of course there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the member of parliament, because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this, and if there is a failing in the security agencies, that must also be completely exposed. दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी ना सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया हूँ और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ ये बवाल मचा। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस से सांसद, आपको बता दें, उनके द्वारा सफाई भी इस वक्त सामने आ गई। जो पहली प्रतिक्रिया उनकी थी हम आपको सुना रहे थे। इसी के साथ हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, वैसे तमाम मुद्दों को लेकर देखिए शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा देखने को मिला। कई बार जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके द्वारा वॉकआउट किया गया, लेकिन फिलहाल आज अब से थोड़ी देर पहले ये जो खबर सामने आई है, हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की प्रतिक्रिया भी सामने। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, सभापति द्वारा ये कहा गया है कि मामला बहुत गंभीर है, जांच का आदेश दिया गया है। इस पर आपसे डिटेल में जानकारी चाहेंगे रविकांत। के प्रारंभ होने से पहले एंटी सबोटेज चेक होता है पार्लियामेंट के दोनों सदनों का, और इसी दौरान जब सिक्योरिटी चेक किया गया तो सीट नंबर 222 यानी 222 की सीट के नीचे ये 500 के नोटों की गड्डियां जो है वो मिली हैं, और इसकी जानकारी राज्यसभा के चेयरमैन को दी गई। ये जो सीट अलॉट होती है, हर एक मेंबर की एक पर्टिकुलर सीट होती है जो फिक्स होती है। ये सीट नंबर 222 जो है वो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर अलॉट है, और उनकी सीट के नीचे ये पैसा मिला है। इसके बाद इसकी जानकारी जैसे ही चेयरमैन को दी गई, चेयरमैन ने कहा कि ये बेहद ही गंभीर मामला है कि उच्च सदन यानी राज्यसभा में इस तरीके से नोटों को गड्डियों का मिलना ये संसदीय परंपरा और मर्यादा के अगेंस्ट में है, और इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा चेयरमैन ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं। जैसे ही इस मामले की जानकारी हाउस को दी गई, जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में सभी दलों को एक साथ होकर ये कैसे पूरा वाकया घटित हुआ और सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि लीडर ऑफ ओपोजिशन है राज्यसभा में, उनका सीधा आरोप है कि अभी चेयरमैन की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये ब्लैक मनी है, ये पैसा जो है अभिषेक मनु सिंघवी का है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ उसके पहले ही किसी सांसद के नाम को घसीटना और ये बताना कि ये पैसा जो है वो काला धन है, ब्लैक मनी है, ये सही नहीं है। लेकिन इतना
तय है कि ये बहुत ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला है कि उच्च सदन, जिसे एल्डर हाउस भी हम कहते हैं, उसमें सीट नंबर 222 के नीचे एंटी सबोटेज चेक के दौरान ये नोटों की गड्डियां मिली हैं। प्रॉपर एविडेंस है, क्योंकि जो हाउस की प्रोसीडिंग होती है वो पूरी तरीके से मॉनिटर होती है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, राज्यसभा के जो कैमरे होते हैं वो उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब ये जानकारी आई है, चेयरमैन ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए हैं और ये पूरा का पूरा मामला बेहद गंभीरता के साथ इसकी जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, ये एक हाउस की तरफ से इंश्योर किया गया है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल रविकांत, हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि कल जब कार्यवाही स्थगित हुई, उसके बाद जो एक नियमित प्रक्रिया होती है उसके तहत ये नोटों का बंडल मिला है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे जो हैं उससे राज्यसभा लैस है, तो क्या संभावित है, ये मुनासिब है कि वहां पर किस हिसाब से ये पैसा पहुंच सकता है? क्योंकि निश्चित तौर पर जो हमें देख रहा होगा, जो व्यूअर्स होंगे वो भी हैरान होंगे। देखिए, इस तरीके के मामले जो है उच्च सदन में इससे पहले कभी घटित नहीं हुए हैं। हालांकि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट किया और उसके बाद अपने ट्वीट को डिलीट किया और उसके बाद उनकी आधिकारिक बाइट आई है जिसमें वो कहते हैं कि मैं 500 की नोट लेकर आता हूं। मैं कैंटीन में समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ कैंटीन में गया और उसके बाद मैं सदन से बाहर चला गया। ये अभी तक की उनकी सफाई है। लेकिन नोटों की गड्डियां जो है वो मिली हैं और इस बात की पुष्टि खुद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने की और उन्होंने कहा कि ये बेहद ही सनसनीखेज मामला है और इस तरीके से जो नोटों की गड्डियां मिली हैं उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि सदन की गरिमा का सवाल है और सदन की मर्यादा को मेंटेन रखने के लिए इस पूरे मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ तौर पर कहा कि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, हमें किसी भी प्रकार की जांच से भागने का हमारा कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती है उससे पहले ही ये कह देना कि ये ब्लैक मनी है, ये काला धन है और किसी एक पर्टिकुलर सांसद की गरिमा का हनन करना, उनका नाम लेना, इस पर उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दिया है। लेकिन बताया यही जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो पैसा सीट नंबर 222 के नीचे से मिला है वो सीट आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है और उनकी सीट के नीचे से ये पैसा मिला है। ऐसे में बहुत गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हाउस जो है वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में होता है। वहां पैसा कैसे आया, कौन पैसा लेकर गया और वो पैसा आखिरकार पैसा किसका है, इस बात की जांच होगी और चेयरमैन ने इसके आदेश दिए हैं और उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आएगा कि आखिरकार ये पैसा किसका था। बिल्कुल रविकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, ग्राउंड रियलिटी में हमने सीधे सबसे बड़ी खबर दिखाई है। राज्यसभा में जिस तरीके से नोटों का बंडल मिला उसके बाद पूरा बवाल हंगामा जमकर हुआ। इस बीच आपको बता दें, सीट नंबर 222 से नियमित जो प्रक्रिया होती है उसके बाद आपको बता दें जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा कहा गया कि मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की, जो वर्तमान में आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी को वो सीट आवंटित है, जो कांग्रेस से सांसद हैं। मामला मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने सुनिश्चित किया कि जांच हो और ये गंभीर मुद्दा है। तो बहरहाल आपको बता दें, राज्यसभा में ये जो नोटों का बंडल मिला है सीट नंबर 222 से जो अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है, उस पर बवाल जमकर हो रहा है। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया थी, पहली प्रतिक्रिया वो भी सामने आई, हमने आपको प्रतिक्रिया सुनाई। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा क्या कुछ कहा गया इस बवाल के बाद, वो आप फिर से सुनिए। I am quite astonished to even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament.
So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, तो चलिए अब इस बड़ी खबर